जय हिंद मित्रों, मेरा नाम है भूपेंद्र टांग और आज से हम 2024-25 क्लास 12 की आर्ट्स कॉम की पढ़ाई की शुरुआत करेंगे, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटिकल, हिंदी लिटरेचर और हिंदी कंपलसरी की मैं तैयारी करवाऊंगा और बिल्कुल सटीक हिस्ट्री और पॉलिटिकल बिल्कुल सटीक में नोट्स तैयार करूंगा और उसके बाद अपनी एक साइट भी बनाएंगे, उस पर भी अपलोड कर दूंगा मैं पीडीएफ और एकदम नोट्स करवाऊंगा मैं। तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए और एकदम परीक्षा में आने वाले सटीक नोट्स ही मैं आपको बताऊंगा। तो आज का वीडियो है हमारा हिस्ट्री में मैं आपको कुछ बता दूं। पहले हिस्ट्री में है 3 बुक, भाग फर्स्ट, भाग सेकंड और भाग थर्ड। ठीक है, भारतीय इतिहास की बुक है ना। तो उसमें पहला पार्ट है इतिहास मनके तथा अस्थिया। उसमें हड़प्पा सभ्यता के बारे में बताया गया है, जो कि 1922 में 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी। तो उसके बारे में उसमें बताया गया है। तो हम शुरू करते हैं और आज के हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद। शुरू करते हैं वीडियो। तो हमारा पहला है हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में दयाराम साहनी द्वारा की गई थी। हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में दयाराम साहनी द्वारा की गई थी। और हड़प्पा सभ्यता को हड़प्पा क्यों कहते हैं? तो यह एक हड़प्पा नामक जगह पर यह मिली थी, इसीलिए इसको हड़प्पा सिंधु घाटी की सभ्यता भी कहा जाता है। और एक शहर है मोहनजोदड़ो। ठीक है, मोहनजोदड़ो की खोज राखलदास बनर्जी 1922 में की गई थी। राखलदास बनर्जी द्वारा 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज की गई थी। ठीक है, और हड़प्पा सभ्यता का सबसे प्रसिद्ध शहर मोहनजोदड़ो ही था। ठीक है, अगला टॉपिक है हमारा हड़प्पा सभ्यता सिंधु घाटी नदी के किनारे स्थित है। मतलब हड़प्पा सभ्यता सिंधु घाटी नदी के किनारे स्थित है तथा हड़प्पा नामक जो स्थल है वो रावी नदी के किनारे स्थित है और मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, पूरी दुनिया के सामने हड़प्पा की घोषणा 1924 में की गई थी। किसके द्वारा? जॉन मार्शल के द्वारा 1924 में इसकी हड़प्पा की पूरी दुनिया में की गई थी। अमेरिका को सामने की हड़प्पा सभ्यता मिली। हड़प्पा सभ्यता का समय काल 2600 से 1900 ईसा पूर्व माना जाता है। ठीक है, अब हमें हड़प्पा की जानकारी कैसे मिलती है? ठीक है, हड़प्पा सभ्यता थी, इसकी जानकारी कैसे मिलती है? तो औजार से, ईंटों से, मनके, आभूषण, मृदभांड और मूर्तियों से मिलती है। हड़प्पा वासी थे वो पक्की ईंटों के मतलब मकान बनाते थे। पक्की ईंटों के मकान बनाते थे और उनकी जो वास्तुकला वो बहुत खतरनाक थी। मैं आगे इसके बारे में आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, आगे है पूर्ववर्ती हड़प्पा सभ्यता, मतलब जो पुरानी थी। ठीक है, जिसमें बस्तियां छोटी और लोग कृषि, पशुपालन, शिल्प कार्य करते थे, जो पुरानी हड़प्पा सभ्यता थी। और उसके बाद में विकसित हुई हड़प्पा सभ्यता। तो विकसित हड़प्पा सभ्यता वहाँ की बस्तियाँ बड़ी होती थी। वहाँ के लोग कृषि, पशुपालन के साथ साथ व्यापार भी करते थे। ठीक है, कृषि की व्यापार किया, मतलब पशुपालन किया तो कृषि में जो भी अनाज पैदा हुआ उसका व्यापार भी किया करते थे विकसित हड़प्पा सभ्यता में। ओके, अगला टॉपिक हमारा हड़प्पा सभ्यता में निर्वाह के तरीके। मतलब वो क्या खाते थे, क्या पीते थे, मतलब वो कैसे उनकी जीवन शैली थी। तो पेड़ पौधे से भोजन प्राप्त करते थे। मछली मुख्य आहार था। ठीक है, जानवरों का प्रयोग, अनाज का प्रयोग करते थे, गेहूँ, चावल आदि। ठीक है, वहाँ के लोग पेड़ पौधों से फल प्राप्त करते थे। मछली उनका मुख्य आहार था। जानवरों का जैसे गिद्धड़ वगैरह मांस वगैरह खाते थे, जो मतलब शिकार करके, और वो खेती करते थे। गेहूँ, चावल, सफ़ेद चना आदि मतलब वो खाते थे। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता कृषि प्रौद्योगिकी।
कृषि में क्या क्या कार्य आता था। तो बैलों का प्रयोग, हाँ हेलो नहीं है यहाँ पे, सॉरी दोस्तों, यहाँ पे प्रिंट मिस्टेक होगी, यहाँ पे हलो, हलों का प्रयोग किया जाता था। हलों का प्रयोग औजारों का प्रयोग, सिंचाई के साधन का प्रयोग किया जाता था। अब औजार मतलब वहाँ पे कोई लोहा नहीं मिला था, वहाँ पे पत्थरों तथा अन्य धातुओं के मतलब औजार बनाए जाते थे, ठीक है। और चोलिस्तान और बनरोली से मिट्टी के हेलो, या सॉरी प्रिंट मिस्टेक हुआ, यहाँ पे हलो क्या था, हलो के साक्ष्य मिले हैं। हल जो होते हैं वो किसान चलाते हैं, उन्हें हल कहते हैं। तो हलों के साक्ष्य मिले थे, मिट्टी से बने हुए हल के प्रतिरूप मिले थे, ठीक है। और कालीबंगा जो कि राजस्थान में है, वहाँ पे जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले थे, ठीक है। मोहनजोदड़ो जो हड़प्पा सभ्यता का सबसे प्रसिद्ध ये है शहर है। इसमें मोहनजोदड़ो की बस्तियाँ, मतलब मोहनजोदड़ो को 2 भागों में बांटा गया था, एक तो निचला शहर और एक दुर्ग। निचला शहर और दुर्ग, इसके बारे में आपको थोड़ा बता दूं। निचले शहर में मतलब आम जनता वगैरह रहते थे, और दुर्ग में जो उच्च वर्ग के लोग थे वो रहते थे। आगे हम पढ़ते हैं इसके बारे में थोड़ा सा, कि निचला शहर में आम आदमी रहता था तथा मकान चारों ओर कमरे बने हुए थे और बीच में बरामदा था। मतलब मकान वहाँ पे ऐसे थे कि पक्की ईंटों के चबूतरे बनाए जाते थे, नींव के लिए, हमारे जो नींव का कार्य है उसके लिए चबूतरे बनाए जाते थे, तथा उस पर मकान पक्की ईंटों के बनाए जाते थे। और मकान ऐसे बनाए जाते थे कि अगर कोई मेन गेट से अगर अंदर देखे तो कमरों के अंदर कुछ भी नहीं दिखाई देता था, मतलब अंदर कुछ नहीं दिखाई देता, सिर्फ बरामदा ही दिखाई देता था, ओके। और इसमें स्नानागार और कुएं वगैरह भी मिले हैं। मोहनजोदड़ो में 700 कुएं मिले, कितने दोस्तों, 700 कुएं मिले हैं। दुर्ग जो कि ऊपर में बना हुआ था और वहाँ उच्च घर के लोग रहते थे, वहाँ स्नानागार अन्नागार प्राप्त हुए हैं। दुर्ग जो कि ऊंचाई पे बने हुए थे, ऊंचाई जैसे टीले वगैरह पे, उस पे दुर्ग बने हुए थे, और यहाँ पर स्नानागार और अन्नागार प्राप्त हुए हैं, ओके। अगला देखते हैं, हड़प्पावासी विदेशी संबंध। ऐसा नहीं था कि हड़प्पावासी हमारे यहाँ ही सीमित थी, हड़प्पावासियों का विदेशी संबंध भी था। वहाँ से तांबा ओमान से मंगाते थे, और ओमान से एक माला मिली है। और मेसोपोटामिया के ग्रंथ में हड़प्पा का वर्णन मिला है, नाम जहाज चित्र मिले हैं। मतलब मेसोपोटामिया की सभ्यता है, वहाँ पे अपने हड़प्पा सभ्यता के कुछ साक्ष्य मिले, जैसे कि जहाज है, मतलब जहाज़ों के चित्र है, वहाँ के ये है मोहरे, ये सब मतलब वहाँ पे मिलता है। हड़प्पा वासियों का तांबा ओमान से मंगाते थे और दक्षिणी राजस्थान से मंगाते थे। तो मतलब ये बहुत ही पावरफुल सभ्यता थी एक, और इनका विदेशों से भी संबंध था, ये मतलब विदेशों से भी व्यापार करते थे। हड़प्पा सभ्यता का मोहर शेलखड़ी नामक पत्थर से बनी हुई थी। इसमें मैं थोड़ा टाइम लूँगा आपका। हड़प्पा सभ्यता के नाम शेलखड़ी नामक पत्थर से बनी हुई थी, और ये गोल, चौकुट, चार कोने, त्रिभुजाकार कैसी भी बनी हुई थी, और यह सबसे प्रसिद्ध थी। इसमें क्या है कि कहीं भी, जैसे कि हम अपना सामान यहाँ से कहीं और बाहर भेज रहे हैं, तो उस पर मतलब हड़प्पावासी कहीं सामान बाहर भेजते थे, तो उसके ऊपर सील लगा देते थे, मतलब मोहर लगा देते थे, अपने सील बोलते मोहर लगा देते थे, तो उनको पता चल जाता था ये सामान कहाँ से आया है, ओके। तो मोहर एक बहुत इम्पोर्टेंट है, ये परीक्षा में आने जैसा सवाल है, तो इसको आप नोट कर लीजिएगा प्लीज़। अगला क्वेश्चन है, अब थोड़ी हो गया, हड़प्पा लिपि में 375 से 400 के कोण की संख्या बनी हुई है, तथा दाई से बाई ओर लिखी जाती है। हड़प्पा सभ्यता रहस्य में है। हड़प्पा सभ्यता है एक चित्रात्मक लिपि भी कहा जाता है, चित्रात्मक लिपि, क्योंकि आज तक हड़प्पा लिपि को, ये रहस्यमय क्यों है, आज तक हड़प्पा लिपि को किसने पढ़ा नहीं है दोस्तों। हड़प्पा लिपि एकदम चित्र जैसे बनी हुई है, और इसमें 375 से 400 चिन्ह, यहाँ कौन है, बड़ा चिन्ह मिले हैं दोस्त, चिन्ह, ठीक है। और इसमें सबसे जो लंबा अभिलेख है उसमें 26 चिन्ह है,
ठीक है। 26 चिन्ह आज तक किसी ने नहीं पढ़ी है। चित्रात्मक लिपि भी कहा जाता है इसे, यह इसलिए रहस्यमय है। हड़प्पाई बाट जो अपने बाट चलते हैं वैसे ही सिंपल बाट होते हैं। हड़प्पाई बाट चट नामक पत्थर से बनते थे तथा घनाकार होते थे और निकल दिया आधारित थी। मतलब यहाँ पर कुछ प्रिंट मिस्टेक हो सकती है। हाँ, आगे समझाता हूँ। छोटे बाटों का प्रयोग आभूषण और मन के तोलने के लिए किया जाता था। बड़ा आभूषण बड़े बाटों को अन्य वस्तु तोलने के लिए प्रयोग किया जाता था हड़प्पा बाट को। तो आगे क्या है और देख ले हड़प्पा लिपि। तो आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और इसी तरह हम हिस्ट्री का पूरा सिलेबस, पॉलिटिकल का पूरा सिलेबस, हिंदी लिटरेचर का पूरा सिलेबस और हिंदी कंपल्सरी का पूरा सिलेबस कराएंगे। तो आप और इसका अगला पार्ट कल यानी 26 तारीख को, आज 25 तारीख है, कल 26 तारीख को आ जाएगा। ओके, तो धन्यवाद और मिलते हैं। जय हिंद फिर अगले वीडियो में।